नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। समान नागरिक संहिता का समर्थन करने और इसे मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील जो है एक दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत चुनाव से पहले विवादित मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है। विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है और खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। आज यदि विक्रमादित्य सिंह ने ऐसा सोचा है तो एक कांग्रेस के हित से ज्यादा देश के हित में को चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये भावना जो है व्यक्त की है। अधिकांश दलों की राय होगी कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। तो जयराम ठाकुर का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो ये लगता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, ये उचित करना है आज की तारीख में। और इसलिए कांग्रेस के विचार से इस वक्त वो कांग्रेस के नेतृत्व के स्टैंड से, क्योंकि वो कांग्रेस का नेतृत्व तो इस वक्त तो राजनीतिक निर्णय ले रहा है, राजनीतिक दृष्टि से उनको जो लाभ दिख रहा है उसी काम को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी वो भाजपा के जो भी निर्णय होते हैं उसके विरोध में खड़े होते हैं। कांग्रेस की तो एक सीधी सी बात है, वो यही काम करते हैं। देश का भला है नहीं भला है ये उनका सोचने का विषय ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज अगर विक्रमादित्य जी ने अगर इस तरह से सोचा है तो उन्होंने कांग्रेस के हित से ज्यादा मुझे लगता है कि समाज का हित, देश का हित जाना है और ये भाव उन्होंने इस कारण से व्यक्त किए हैं। और जहां तक बात ये आती है कि आज का ये समय नहीं, मैं समझता हूं ये समय अनुकूल है और जहां बहुत सारी पार्टियां आज की तारीख में पूरे देश भर में अलग अलग विचारधारा की हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद सबका, अधिकांश पार्टियों का मत यही होगा कि आज की ये आवश्यकता है यूसी